मेरे बेटे की बहू दानिश्ता मेरे ऊपर हापुड़ में झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है रेप का और मेरे पूरे परिवार को फंसाना चाहती है। 10 लाख रुपए मांग रहे थे पिटी वाले। कहते कि या तो तू हमें 10 लाख रुपए दे दे, फैसला कर ले, नहीं तो तुझे रेप के केस में फांसी लगवा दे। उसने एक कदम इसलिए उठाया। मेरे बेटे की बहू दानिश्ता मेरे ऊपर हापुड़ में झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है रेप का और मेरे पूरे परिवार को फंसाना चाहती है। ये बयान है मरने से पहले एक शख्स के, और उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। एक बहू यानी कि इनकी जो पत्नी है वो लड़ झगड़ के अपने मायके चली जाती है और मायके में जाने के बाद 4 महीने के बाद में दबाव डालने के लिए इनके पिता के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करने थाने पहुंच जाती है। हालांकि थाने से उसे टरका भी दिया गया, मगर वो बार बार प्रेशर बना रही थी, टॉर्चर कर रही थी। लगातार इनके पास में, इनके परिवार के पास में फ़ोन आ रहे थे, जिसको लेकर इनके पापा ने, इनके पिताजी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चलिए खैर इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जाबिन नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? 40 फुटा रोड अनूप शहर। अनूप शहर 40 फुटा रोड, हाँ, बुलंदशहर में रहते हैं ना? जी, बुलंदशहर। खास कहाँ के हैं? खास ढकोली के। ढकोली के। जी। आपकी पत्नी आपसे जब झगड़ा करके गई थी, क्या कुछ ऐसा मामला था? क्यों झगड़ा करके गई थी, वो पूरी बात बताइए। ये कुछ भी नहीं थी, बात कुछ भी नहीं थोड़ा जोर थी, से ऐस मतलब कुछ भी बात नहीं थी। आए उसके घर वाले 2 फैंटम वालों को लेकर आए, ले गए। वहाँ बोले कि तुम आ जाओ, भेज देंगे। भेजा तो हाँ नहीं, उन्होंने फैसले की बात रख दी। और जब से ही टॉर्चर करे जा रही हैं क्या टॉर्चर करे? कि 10 लाख रुपए दे दो हमें और फैसला कर लो, और जो चीज़ वीज वो हमारी सब छीन ली है। वहाँ बुला कर फैसले को गए तो वहाँ चीज़ भी सब छीन लिया, मुकदमा कायम कर दिया उसने। क्या मुकदमा? मुकदमा ये हमारे वालिद साहब पे क्या नाम है, रेप केस लगा दिया उसने। 76 का। यहाँ से गए हुए कितना समय हो गया? यहाँ आपकी से पत्नी को हो गए 4-5 महीने हो गए सर। अब जो मुकदमा लगाया है कितने दिन बाद लगाया है? मुकदमा उसने भी ऐसा होगा, महीना सा हो गया। तो मुकदमा लिख गया क्या? हाँ, लिख गया। अच्छा, मुकदमा लिख गया है? हाँ। नहीं लिखा नहीं है? जिनको जानकारी वो थोड़ा इधर आइए। लिखा नहीं है। वो जो मुकदमा है महिला थाने में दे दिया है उसको, तहरीर दे दी गई। तहरीर दे दी गई है, खाली मुकदमा दर्ज नहीं है अभी तक। अच्छा, मुकदमा दर्ज नहीं है अभी तो ये कदम उठाया क्यों इन्होंने? और ये मरने से पहले ये बयान जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था कि मेरे बेटे की बहू मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है रेप का, उन्होंने मरने से पहले ये लिखा है, बाकायदा उनकी राइटिंग में है, अपने साइन किए हैं। वो सबूत छोड़कर तब वो गए हैं। वो उसके ऊपर दबाव था। दबाव क्या दे रहे थे? पैसे दे 10 लाख। आपके कौन लगते हैं? भांजा। भांजे हैं आपके? हाँ। 10 लाख रुपए मांग रहे थे। 10 लाख रुपए कौन मांग रहे थे? पिटी वाले। क्या कह रहे थे, पूरी बात बताओ। कह रहे थे कि या तो तू हमें 10 लाख रुपए दे दे, फैसला कर ले, नहीं तो तुझे रेप के केस में फांसी लगवा देंगे। उसने एक कदम इसलिए उठाया। ये कदम इसलिए उठा लिया। मेरी कल बात हुई है, मैं गया हूँ, नहीं चल भाई तारीख करने चल रहे। बोला ना मामा, मैं न जाने का हूँ, सबको फंसवा देंगे। पहले एक बार पंचायत भी वहाँ पर हुई थी, आप लोग सब गए थे? कई बार साजिद नेता के यहाँ पंचायत हुई है। साजिद नेता कौन है? वहीं के दोताई के गढ़ चौपले पर गढ़ में रहते हैं। यानी जो इनकी ससुराल है वो दोताई की है? जी, गढ़ दोताई। थोड़ा सा ही फर्क है, 2-3 किलोमीटर का। अच्छा, आप वहाँ जब गए थे पंचायत, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने यही बात कही कि ये जेवर हमारा हमें दे दो। पहले तो जेवर ले गई वो, जो कुछ था इनका निकाल कर, नहीं 55,000 रुपए जेवर। उसके बावजूद भी उनका डबल जेवर देगा तू, नहीं तो मैं तुझे रेप के केस में फंसवाऊंगा। डबल जेवर दे? हाँ, वो दे दिया, डबल जेवर वहाँ दे दिया। स्टाम्प पे बाकायदा लिखा हुआ था। स्टाम्प साजिद नेता के यहाँ फाड़ दिया गया। सबसे बड़ा हथियार औरत के पास में एक यही रह गया है, क्योंकि अब कानून इतना सख्त हो गया रेप के मामले में। अब इस हथियार को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है एक ससुर के ऊपर। उस ससुर को इस बात की शर्म आती है कि जिसे मैं अपनी बेटी मानता था, जिसको हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया, आज वो मुझे रेप के केस में फंसा रही है। और ये बात उस शख्स से बर्दाश्त नहीं हुई। वो लिखवाया भी गाँव में महिला थाने ने, महिला थानेदार ने लिखवाया कि इस पर जो ये कह रहे हैं रेप का केस लगा रहे हैं ये सच है। उसने लिखा अपने जवाब में कि नहीं, सच नहीं है, गलत है। अच्छा। झूठा है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा। वो लिखवा के फिर उसके साइन करा लिए गए हजरत। अच्छा, ये साइन वगैरह सब हुए थे वहाँ? ये साइन वगैरह हापुड़ में 4 तारीख को हुए। 7 तारीख थी कल। हजरत जो है वो रिपोर्टर भी रहे हैं? जी हाँ, पहले कोई सा अखबार में है, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण? जी हाँ, दैनिक जागरण में उन्होंने काम भी किया है। काम चाहे उसमें कुछ भी किया हो, मगर दैनिक जागरण एक बड़ा अखबार है, उसी अखबार में उन्होंने जो है काम भी किया। भी है उसने। तीनों पेपर में निकलवाया। क्या निकलवाया गया?
5-7 दिन बाद जैसे लड़कियों को ले गए लड़की वाले, तो उसने निकलवाया कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे 112 पे फ्रीडम वाले आए और वो लड़की को और परिवार वाले निकलवा के ले गए, जेवर और पैसा मेरा। जब जिस वक्त लेकर गए थे क्या समय रहा होगा, वो वजह क्या थी, वो वजह भी मुझे बताइए। कुछ ऐसा जिक्र था कि आप शादी में ले जाने के लिए मना कर दिया था आपने अपनी पत्नी को, जिस बात को लेकर वो नाराज हुई थी, वो बात बताइए क्या थी। वो ये था कि शादी में जाना चाहती थी, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझ पे बजट नहीं है इतना। तो उसके बाप ने भी मुझे टॉर्चर करा कि तू यहाँ लेकर आई से शादी में। मैं बोला मैं नहीं आने का हूँ। शादी किसकी थी? शादी उसके परिवार की थी। अच्छा, रिलेशन में। आपने क्या कह के मना किया था? मैं बोला अब नहीं जा रहे, कभी फिर होगी किसी की तो जब चले जाएंगे। मगर उसका बाप बोला नहीं लेकर आएगा तू। मैं लेकर नहीं गया, तो वो आ गया रात को, फोन कर दिया उसने लड़की ने। 2 फैंटम 11 साढ़े 11 बजे आ गए और लड़की को फैंटम वाले लिवा लाए रात को और खींच के लेके गए। यार फैंटम क्यों आ गई? आपने कोई मारपीट कर दी थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। लड़की से भी पूछा था कि बेटा तेरे कोई बात है, कोई चीज़ है, तो लड़की ने बोला नहीं कोई बात नहीं है। तो बाप ने इतने में तो खींच लिया बाहर को, हाथ पकड़ के ऐसा ये नहीं बोलने की बिल्कुल भी, लेके चलो। अच्छा, लेके चले हाँ, गए। लेके चले गए। तो अब वो आपसे डाइवोर्स चाहते थे? हाँ, आप छोड़ना नहीं चाह रहे ना थे? हम छोड़ हैं? नहीं। 112 फैंटम पुलिस को लेकर आया था उसका बाप। चलिए खैर, फिलहाल शव यहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। टॉर्चर होने की वजह से ये कदम उठाया गया है। अब देखते हैं, हालांकि लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है कि इसमें आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है।